स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का चौथा पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन है ना। बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, ना देखो तो 3 पार्ट में इस एक्सरसाइज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये चौथा पार्ट है, सबको देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो समझ में आए, है ना। खास करके इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और उदाहरण कराए थे, जिसमें कैसा क्वेश्चन था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है या 2q+1 2q+2 के रूप 3 के रूप का होता है। इस तरह का जो क्वेश्चन था 3q+2 के रूप का होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्यों होता है, क्या होता है, क्वेश्चन क्यों है, क्या है, पूरा डिटेल उसको वहाँ पे समझाएं इससे पहले वाला वीडियो में। तो ना देखे हो तो उससे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो रहेगा, वहाँ से जा करके। और ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, उसको अगर देख लीजिएगा तो। अरे तो थोड़ा सा ऐसे कोशिश करें, यहाँ भी करेंगे कि इसको भी बेहतर से समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन हल्का सा लगेगा, डाउट रहेगा कि क्या चीज़ें है ना, कहा कि इससे एक स्टेप नीचे है वो क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन है उससे जस्ट एक सीढ़ी ऊपर। तो एक सीढ़ी ऊपर आने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ डायरेक्ट छलांग लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझाए थे पिछले बार भी कि ये 3q+1 और 2q+1 ये काहे को होता है, क्यों होता है, पूरा विस्तार से समझाए थे। इसमें भी पहले क्वेश्चन को समझ लेते ये है क्या, उसके बाद सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाता होगा, सॉल्यूशन तो कोई भी दे देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्यों है, ये नहीं समझाएगा कोई, यार का यूज है इस क्वेश्चन का, वो नहीं जल्दी कोई समझाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझाएंगे। बाकी सॉल्यूशन तो किताब में मिल जाएगा और बाकी जगह में भी कहीं पे भी यूट्यूब में मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ समझते हैं इसको बारीकी से, एकदम एक एक बिंदु को समझते हैं। कहा है क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब समझ में आता है ना। स्क्वायर माने जैसे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर जो होता है यानी वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए माने कोई पूर्णांक मान लिया m, है ना, पूर्णांक को m मान लिया। इससे पहले पूर्णांक को q मानता था, यहाँ m मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये बात को कहा है। चलिए ये इतना ही सा क्वेश्चन है, समझते ये है क्या, कहना क्या चाहता है। ये है क्या कहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माने स्क्वायर कर देंगे तो m के लिए कोई पूर्णांक m है, उसके लिए वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब ऐसा क्वेश्चन में खाली पढ़िएगा तो लगता है कहना क्या चाह रहा है, का क्यों, क्या, काहे कोई ऐसा कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये नहीं समझ में आता है। तो देखिए समझाते कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका स्क्वायर कर दे, वर्ग माने स्क्वायर कर दे, उसके बाद यहाँ 3m है, 3m, इसका मतलब ये 3 मतलब समझ में आता होगा। जैसे इससे और पहले वाला क्वेश्चन में था जैसे 3q, तो समझाए थे 3q माने है कि 3 से भाग देना है, 3 से भाग देने पर है। क्या कि फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq+r, b जो होता है ये भाग देते हैं तो ये b, इधर b होता है, इधर मान चलिए कुछ 9 8 बज गया, तो ये b होता है, ये q होता है, ये r होता है और ये a होता है। a बराबर bq, तो b से भाग देते थे, जिससे भाग देते ये bq होता है, bq यानी ये वाला b जो है वो होता है भाग देने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, भाजक है। तो ये b है यानी यहाँ जितना रहेगा वो b रहेगा, ये 3 है तो b कितना है यहाँ पे 3, और b 3 है माने 3 से भाग देना है। तो कोई संख्या को क्या वाला वर्ग करो और 3m+1 है यानी 3 से भाग दो, तो 3m खाली है यहाँ, मतलब शेषफल का होगा 0 होगा, इसलिए 3m है। जैसे अगर शेषफल यहाँ 0 आता है, जैसे 3 को भाग दे रहे 6, 3 दूनी 6, तो शेषफल 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर b है 3 और q की जगह 2 है तो 2 लिखे, या q लिख देते हैं अभी, चलिए, अरे 0, 3q आया माने 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0। तो शेषफल 0 है, इसका मतलब खाली 3m या 3q या
क्यू की जगह कुछ और, एम की जगह कुछ और रह सकता है, एन ओ पी क्यू आर कुछ और है, इस तरह से मतलब है कि शेषफल 0 आ रहा है और 1 है लास्ट में, इसमें +1 मतलब शेषफल 1 आ रहा है। ये पिछला वीडियो में भी ये सबको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ वर्ग समझते हैं कि ये वर्ग क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, मान चलिए 3 है या 2 है, इसका वर्ग कर दीजिए। कोई संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, ये वर्ग कर दिए, यहाँ 3 है मतलब इस वर्ग को अगर 3 से भाग दीजिएगा तो 3 का 3, एक शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा, या 0 भी शेषफल बच सकता है, यहाँ कुछ नहीं माने 0 शेषफल बचेगा। तो देखिए और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 हुआ। अब 9 को भाग दीजिए 3 से, तो 3 3 9, खत्म कहानी, यानी शेषफल क्या, 0 बचा। तो कोई भी संख्या उसका स्क्वायर करके 3 से भाग दीजिएगा तो या तो शेषफल 0 या तो 1 आएगा। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। जैसे 4 है, स्क्वायर करिए, 4 चौके 16, 3 से भाग देना है, 3 से भाग दीजिए 16 को, 3 बचे 15, 1 बच गया, फिर से 1 बच गया। तो ये क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या 0, या 1 या 0। मतलब याद रखिएगा इस बात को, कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा संख्या, चलिए थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते, मान चलो 10 ले लेते, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। ले अब 100 को भाग दीजिए 3 से, 3 3 9, 1 बचेगा, 10 होगा, 3 3 9, फिर से शेषफल 1 आ गया। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर कर देंगे और उसको अगर 3 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल या तो 0 या तो 1 आएगा, इसके अलावा कोई और शेषफल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का मेन कहना है, क्वेश्चन से यही चीज को निकाल के और इसको याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। कोई भी जनरल कंपटीशन में पूछ सकता है कि कोई संख्या है उसका स्क्वायर कर दिए और उसको स्क्वायर करने के बाद अगर उसको 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल 2 चीज बच सकता है, 2 संख्या, या तो 0 या तो 1, या तो 0 शेषफल बच सकता है या तो 1, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये तो मेन क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो ये चीज बात, ये सब बात को क्वेश्चन कह रहा है। एग्जाम्पल लेकर के समझे कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही कह रहा है, 0 बचता है शेषफल या तो 1 बचता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है कि कोई संख्या का वर्ग करेंगे और उसको 3 से भाग देंगे तो 0 या 1 शेषफल आता है। ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ रहता तब तो आप भी समझ जाते या आपको समझाने वाला कोई भी समझा लेता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ऐसा होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ से मेन समझना है 3m यानी 3 से भाग देंगे तो कुछ इधर नहीं माने 0 होगा, यहाँ भी 3m है यानी 3 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो वर्ग करेंगे किसी संख्या का और यहाँ से निकल के आ रहा है कि 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 या 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इतना सारा संख्या देख लिए, आप कुछ भी संख्या उठा के देख लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, 3 से भाग दीजिए, शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या था क्वेश्चन में, वो चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन में। ये इसका सॉल्यूशन नहीं, बस अभी का क्वेश्चन को समझें कि ये क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन तो इसका अलग ही टाइप का है ना, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा, लेकिन याद रखिएगा इस बात को कि कोई भी संख्या का स्क्वायर करे और 3 से भाग दे तो 0 या 1 ही शेषफल आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सोल्व करना है, दर्शाना कैसे। देखिए तो सॉल्यूशन में क्या तरीका वही है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सब किए हैं, वह बस वही से करना है। माना a कोई पूर्णांक है, a कोई धनात्मक बोला है तो धनात्मक ही लिख देते हैं। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, वही करना है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b, देखिए b कितना है, b बराबर 3 है, b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन परमेयिका से a बराबर होता है BQ + R, जहाँ R जो होता है 0 से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, और यहाँ जो q आया, q कोई पूर्णांक है,
ये सब इतना सा बात को है ना, इतना सा चीज़ को हर क्वेश्चन में लिखना है, इस टाइप के जितना क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए a बराबर b की जगह 3 है तो 3 लिखेंगे q प्लस r। अब r यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए r जो है कितना हो जाएगा, r देखिए b 3 है, b 3 है मतलब r क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, ये ना होगा है। b अगर 3 है, b दिख रहा है ना 3, b 3 है तो शेषफल क्या होता है, b से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 20 छोटा है, तो b है 3 तो 3 से छोटा होगा, 3 से बड़ा 2, 1 या 0, 3 कंडीशन है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को यहाँ रख देना है, ए का वैल्यू निकाल देना है, स्क्वायर करने बोला है तो स्क्वायर कर देना है, हो गया काम, ठीक। तो पहला कंडीशन रखते हैं, यदि ए बराबर 0 हो। थोड़ा स्पीड बता रहे हैं क्योंकि एक बार इसको पढ़ा चुके हम, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बड़ा अखर लगा, 40 मिनट पूरा बकबकाएं देख रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर से बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। ए बराबर 0 है, तो ए बराबर नहीं है 0, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं हो रहा है। आर बराबर 0 है ना, यदि आर बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, ए बराबर 3q प्लस 0, यानी 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही होगा, है ना। चलिए हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, आराम से बताते हैं, 11:30 12 बज रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। ये हो गया। अब हमको बोला वर्ग कर, वर्ग माने स्क्वायर, है ना, वर्ग मतलब क्या आता है स्क्वायर, तो स्क्वायर करने कह रहा है तो स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो ए का क्यूब हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो गया। वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब होता है 3 गुना 3, 3 को 2 बार गुना कर देंगे, हैं। अरे वो क्यू का भी वर्ग है तो क्यू वर्ग हो गया, तो 3 गुना 3 इसलिए करें ना कि 3m के रूप में लाना है, ठीक है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3, और ये वाला पूरा को हम m मान लेंगे तो m, तो यहाँ लिख देंगे साइड में, यदि m बराबर 3q स्क्वायर हो, कोई दिक्कत नहीं, 3q स्क्वायर हो, ठीक है। ये पहला कंडीशन आ गया। क्यों ऐसा कर दिए, देखिए 3m लाना था हमको, 3 गुना m कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ जो हम q माने हैं तो q भी तो क्या पूर्णांक है ना, है तो पूर्णांक है q, और 3 से गुना कर देंगे तो पूर्णांक को 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो कोनो संख्या ना आएगा, कोई पूर्णांक ही आएगा, तो पूर्णांक ही आएगा। तो वही पूर्णांक को m माना है क्वेश्चन में, तो हम भी मान लेते हैं ना कि ये जो पूरा पूर्णांक है ये क्या है, m है। तो यदि m बराबर ये मैंने m मान लिया उसको, तो m मान लिए थे 3 और ये m, 3m आ गया, मैंने पहला कंडीशन आ गया, ठीक है। तो खाली ये 3 आना चाहिए, उसके बाद 3 गुना में 3 गुना m, तो 3 गुना इतना है तो उधर वाला को m मान लिए, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ 3m और प्लस 1 हो, लेकिन यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा को रख के देखते, आ ही जाएगा। दूसरा कंडीशन, r बराबर यदि r बराबर 1 हो, यानी शेषफल अगर 1 हो तो क्या होगा, अगर शेषफल 1 हो तो a बराबर हो जाएगा b3, b कितना 3 है, 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसका वर्ग करने बोला है तो वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा तो a का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में रख देना है। देखिए a स्क्वायर होता है तो एक जगह 3q स्क्वायर प्लस 2, एक जगह 3q, 2ab होता है, b1 है, प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर। तो चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 × 9 और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर प्लस 2 × 6 q, और इधर है 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इसको हमको लाना कैसा है, 3m प्लस 1 के रूप का, और यहाँ का आ रहा है ऐसा, तो 3m प्लस 1 के रूप 1 तो आया हुआ है, 1 लाना आया हुआ, बस यहाँ 3m लाना है, 3 मतलब 3 को बाहर करना है, 3 अलग होना है, 3 अलग करिए यहाँ से और गुना में, तो 3 अलग और गुना में कैसे होगा, कॉमन निकाल देंगे, 3 कॉमन निकल गया, 3 तो यहाँ 9 है तो 3 3 9, 3 बचेगा और q रह जाएगा, यहाँ 6 है तो 3 दूनी 6 और q है तो रह जाएगा प्लस 1। देखिए 3 आया, 3 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं तो इधर लिख दे रहे, चलिए क्या आया 3 और ये वाला सबको मान लेंगे m, तो 3m प्लस 1 यहाँ साइड में लिख देंगे, यदि m बराबर पूरा ब्रैकेट वाला लिख दीजिए 3m क्यूब प्लस 2 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर है, नहीं 2q हो है, तो आगे
3m+1, दोनों कंडीशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेषफल एक और है, तो इसको भी रख के देख लेते हैं। चलिए, ये यहाँ तक 2 कंडीशन आ गया। अब यदि तीसरा कंडीशन में लिखेंगे, यदि r बराबर 2 हो, r अगर 2 हो तो क्या होगा, देखिए a बराबर हो गया 3q + 2, r की जगह 2 रख दिए, फिर से वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो गया a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर, फिर से a + b का होल स्क्वायर आ गया। a + b का होल स्क्वायर होता है a³, तो a की जगह 3q a², a + b का होल स्क्वायर बराबर a² होता है, तो a की जगह 3q है, तो 3q का स्क्वायर + 2ab + b²। देखिए स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 3 × 9 q² + 3 दूनी 6 और यहाँ 2 6 दूनी 12q + 2 का स्क्वायर 4। देखिए अब देखिए हमको लाना है 3q + 1 के रूप में, 3m+1 यहाँ तो +1 दिख ही नहीं रहा है, +1 दिख ही नहीं रहा है, +1 नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको दिखा देना है, जबरदस्ती दिखाएंगे। देखिए कैसे नहीं दिखेगा, 4 है तो इसको नहीं लिख सकते, 3 + 1 4, 4 को नहीं लिख सकते हैं, 3 + 1 4, थोड़ा तोड़ दिए 4 को है। अब देखिए 1 दिख रहा है, तो 1 तो अलग हो गया, अब यहाँ 3 खाली निकाल देना है, तो 3m बन जाएगा, 3 निकल गया समझिए, तो यहाँ 3 3 9, यहाँ 3 4 12 + 3 यहाँ से निकला तो 1, अरे बाहर में 1 तो 1, तो a² बराबर फिर से कहा गया वर्ग करे तो 3, ये पूरा को मान लेना है, m कहे कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक को m हम मान रहे हैं। यहाँ लिख दीजिएगा खाली साइड में कि यदि m बराबर 3q² + 4q + 1 हो, तो अगर ये हो तो यह आ गया 3m+1, 3m+1 यहाँ 3m, तो तीनों कंडीशन आएंगे, दोनों कंडीशन 3m और 3m+1। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 3 से अगर गुना भाग देंगे किसी संख्या की स्क्वायर करके, तो हर कंडीशन में या तो शेषफल 0 होगा या 1 होगा, यहाँ भी 1 आया है, तो शेषफल हमेशा 0 या 1 ही होगा। तो ये इतना सा कर लेना है। उसके बाद लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, लास्ट में अतः लिख क्या क्वेश्चन मार्क को ही लिख देना है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके रूप का होता है, तो वही चीज़ को लिख दीजिएगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, प्रूफ। ठीक है, तो उतना से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा लंबा है लेकिन है आसान, है ना, क्या बस स्क्वायर करने बोला है तो स्क्वायर थोड़ा कर देना है, और यहाँ से 3 कॉमन निकाल के जो बच जाएगा उसको m मान लेना है, यहाँ भी 3 कॉमन निकाल के बच जाएगा उसको m मान लेना है। जैसा मतलब यहाँ दिया हुआ वैसा कंडीशन बना देना है वहाँ पे, है ना, इसके जैसा। जैसे इसको जैसा बनाने के लिए यहाँ 3 कॉमन निकाल के इसको m मान लिए, फिर 3m+1 जैसा को इसको बना सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन निकला, यहाँ ब्रैकेट वाला m मान लिए, तो 3m+1 हो गया। यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा तो 4 को थोड़ा सा तोड़ दिए, तो 3 + 1 4। अब ऐसा किए तो 3 कॉमन भी निकल गया इधर सर, 1 भी हमको मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन उसको देख लेते फटाक से। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोला हुआ है, घन माने क्यूब है ना, क्यूब समझ में आता है, क्यूब माने जैसे 2 का क्यूब, ऐसा क्यूब है ना, क्यूब करने पर वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, इसके रूप का होता है, ये हमको और प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, किसी संख्या का क्यूब करेंगे और यहाँ 9 है, मैंने 9 से भाग देंगे, हैं क्यूब करेंगे और 9 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 9m खाली यानी शेषफल 0 होगा, यहाँ 1 है यानी 1 होगा, यहाँ 8 है यानी 8 होगा, तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या 8 आएगा। ये क्वेश्चन का कहना है। क्या करने से, किसी संख्या का घन यानी क्यूब कर लेंगे, उसके बाद 9 से भाग देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक 8 देख लेते हैं, जैसे 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब होता है 3 × 9 = 27, 27 को 9 से भाग दीजिए तो 27 को 9 × 27 हो गया, शेषफल 0 हो गया। 3 के बाद 4 का भी क्यूब करके देखते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, 64 को 9 से भाग देंगे तो 9 × 7 = 63, 1 बच गया, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा बोल रहे, तो 0 और 1 दोनों आ गया। और एक 8 लेते हैं, 5 का इसको क्यूब लेते हैं, 5 × 5 = 25, 25 125, इसको 9 से भाग देके देखिए, 9 × 1 = 9, 3 बच गया, 35 हुआ, 9 चौके 36 तो 35 है, 9 × 3 = 27, 15 में 7 8, देखिए 8, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा, ये तो है 0 1 8। तो कोई भी संख्या हो गई, तो छोटा छोटा लेके देखिए, बड़ा से बड़ा भी संख्या लेके देखिएगा, उसका क्यूब कीजिएगा
और उसको 9 से भाग दीजिएगा तो 0, 1 और 8 आएगा। 0, 1 या 8, यही तीनों में से कोई आएगा। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ठीक है। और इसको हमको प्रूफ कर देना है। जैसे इससे पहले क्या था कि स्क्वायर करके देंगे, किसी संख्या के स्क्वायर करके 3 से भाग दें तो शेषफल या तो 0 या 1 आएगा, या तो 0 या 1 आएगा। इसमें क्यूब करके 9 से भाग देने से 0, 1 या 8 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं, दर्शाते हैं। दर्शाने के लिए वही करेंगे, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, b 3 है, 3 लेके चलेंगे। कहे कि b यहाँ 9 दिख रहा है, लेकिन 9 लेके चलिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। कहे कि क्यूब करने वाला है और 9 का क्यूब कर दीजिएगा तो 9 9 81, 9 वहाँ कितना गुना करते करते पगला जाइएगा। इसीलिए 9 ले सकते, कहा कि 9 का गुणनखंड ही तो 3 है, तो 3 9 की जगह 3 ले सकते हैं, ठीक है। जो 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 3 से भी कट सकता है। इसीलिए 9 3 का गुणनखंड है तो 9 की जगह में 3 सुविधा के लिए छोटा लेंगे, 3 की जगह दूसरा नहीं ले सकते हैं। 2 4 5 ये सब नहीं ले सकते, बस 9 का गुणनखंड, मैंने 9 का पहाड़ा में 3 है, 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 है, यानी 3 का पहाड़ा में 9 आता है, इसीलिए इसको लिए है। बाकी दूसरा संख्या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो b बराबर 3 ले लेते हैं, वही जो इससे पहले लिए थे, फिर वही सब रहेगा, ये सब रहेगा कंडीशन। तो a बराबर हो जाएगा क्या, 3q प्लस r। तो r हो जाएगा फिर यहाँ पे कितना, r हो जाएगा 0, 1 और 2, ये ना 3 होगा, 3 से छोटा रहेगा, 20 छोटा, तो 1 2 0 1 और 2 होगा। तो चलिए पहला कंडीशन में यदि r बराबर 0 हो, अगर हम 0 मान लेते हैं तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q, r तो 0 है तो छोड़ दीजिए, 0 मैंने कोनो नहीं, तो 3q हो जाएगा। अब बोला घन कर दोनों, तो दोनों तरफ घन कर देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन माने क्यूब, तो a क्यूब हो गया बराबर 3q का क्यूब। चलिए अब क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब 3 9 दिया 27q क्यूब, ठीक है। ये क्यूब तो कर दिए, लेकिन अब कंडीशन देखिए क्या लाना है हमको, 9m 9 के रूप में लाना है, 9m माने 9 गुना के रूप में लाना है। तो 9 गुना कर देते हैं, 9 गुना 27 है तो 3 9 3 27 और q का क्यूब। अब 9m लाना है, दिख रहा है, तो 9m लिख देते हैं डायरेक्ट, ये दिख रहा है नीचे 9m, 9m डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब यहाँ लिख देंगे यदि, क्या लिख देंगे, यदि यानी m की जगह मान ली m जो है वो 3q क्यूब है, क्या कि दोनों तो पूर्णांक है ना, q भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, m भी पूर्णांक, तो इसके जगह में हम 3q क्यूब की जगह में m मान सकते हैं, क्या कि m पूर्णांक है। कितना पूर्णांक है वो पता नहीं, फिक्स नहीं, बस पूर्णांक है। तो ये 9m आ गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए बनेगा यहाँ, चलिए बन जाएगा, कोशिश करते हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ, दूसरा कंडीशन में यदि r बराबर 1 हो, माने r की जगह में 1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, q है वो ये है ना, q 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ फिर से घन करिए, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दीजिए, तो a का क्यूब हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब, 3q प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब हो गया। उसके बाद उधर a प्लस b का होल क्यूब जैसे बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। तो इस फार्मूला में बैठा देते हैं a क्यूब, तो a की जगह है 3q, तो 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a की जगह 3q स्क्वायर, b है 1 प्लस 3a है 3q, b स्क्वायर, b है 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। चलिए रखते हैं, गुना करते हैं, 3 3 9 दिया 27q क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ 9 9 दिया 27, 27 और 1 27 का 27 और क्यू में स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 3 दिया 9, 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, तो 9q प्लस 1 का क्यूब 1। अब देखिए काल लाना हमको कंडीशन, देखिए 9m प्लस 1, तो प्लस 1 तो आया हुआ है, बस यहाँ से 9m ले आना है, 9 और m, तो 9 पहले निकालना होगा यहाँ से, तो 9 निकल गया, तो 9 दिया 3 बच गया, 9 दिया 27 क्यू क्यूब प्लस यहाँ भी 27 है तो 9 दिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 9 है तो 9 तो निकला तो खाली क्यू प्लस 1। तो यही वाला चीज़ की जगह हम लिख देंगे 9 और पूरा को मान लिए
m, तो 9m प्लस 1 आ गया, तो एक क्यूब बराबर एक आ गया 9m प्लस 1। यहाँ पे साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यदि m बराबर का माने लिखे यहाँ किसको, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये अगर है m बराबर तो ये कंडीशन आ गया। फिर से 9m प्लस 1 आ गया है, कंडीशन आया। अब 9m प्लस 8 लाना है, चलिए, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन में यदि r रख देते हैं 2, r अभी एक है ना, 2 है, तो 2 रखने पर यानी 2 हो अगर r, तो a बराबर होगा 3q प्लस 2। फिर से घन करना है, घन करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाली घन करना, यहाँ पे थोड़ा सा घन करना है ध्यान से, बाकी तो वही चीज़, वही क्वेश्चन में वही है जो पहले किए हैं ना, जैसे इससे पहले स्क्वायर कर रहे थे, घन करना है, तो a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन। फिर से a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। लगा देंगे इसमें a क्यूब, a माने 3q है, इसका क्यूब प्लस 3a है ये 3q, a स्क्वायर होता है, फिर b, तो b प्लस 3a, एक जगह 3q, b स्क्वायर, तो b है 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब लास्ट में, तो b क्यूब। चलिए क्यूब करेंगे, 3 3 9 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ 9 होगा, 9 3 27 और यहाँ दोनों है 2 है, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 3 9 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है, 4 और यहाँ 9 चौके 36 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 का क्यूब 8 हो गया। देखिए लास्ट में 8 है, वहाँ भी 8 है 8 आ गया, मतलब इधर से खाली 9 बाहर निकाल देना है, फिर m लिख देंगे। चलिए 9 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ 9 3 27 3 बचेगा, यहाँ से 9 बढ़ेगा बाहर चलिए, तो 9 6 के 54 6 बचेगा, 9 चौके 36 4 बचेगा प्लस लास्ट में 8, ठीक। तो a क्यूब बराबर क्या आ गया, a क्यूब बराबर देखिए 9, ये पूरा को मान लीजिए, ये वाला पूरा को m, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक है, यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में खाली, यदि m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हो, ठीक। तो यही हमको प्रूफ करना था। देखिए 9m प्लस 1 किधर गया ये, और 9m प्लस 8, ये 3 कंडीशन लाना था, तीनों आ गया। तो लास्ट में वही चीज़ लिख दीजिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का होता है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, प्रूफ, ठीक। तो ये रहा दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है अच्छा लगा, समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और थोड़ा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा हम और अच्छे तरीके से बताने के प्रयास करेंगे। क्या कि अब देखे होंगे, अगर पुराना स्टूडेंट होंगे तो पिछली बार से कुछ तो बेहतर लगा होगा, इस बार तो और बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का साथ रहा, तो अब कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो फिर हम वापस आ जाएंगे, है ना, वापस चल जाएंगे। तो फिर से एक बार आ गए हैं तो पूरा जम के पढ़ाएंगे, जम के पूरा मेहनत करेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका 1.2 लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।